हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मेरी इस वीडियो के साथ मैं आपके साथ आज दोबारा हाजिर हूँ। आज हमारा टॉपिक है कि भाई हर बंदा, हर इंसान कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में एक वक्त ज़रूर आता है उसका कि वो सोचता है कि भाई अब मुझे ये घर तब्दील करना है, तो क्या मैं इसको रेंट पर लूँ या फिर मैं बाय करूँ। ये सवाल जो है हर कोई, हर इंसान जो है कभी ना कभी तो अपने आप से पूछता ही होगा। अपने आप से नहीं तो अपने रिश्तेदारों से भी पूछता होगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ज़रूर चाहते होंगे कि भाई मैं किसी तरह मैं घर खरीद लूँ। और अगर पैसे कम पड़ रहे होते हैं तो आप सोचते हैं कि किसी तरह मुझे लोन मिल जाए, किसी तरह मुझे आसपास कोई बंदा मुझे कर्जा दे दे और मैं ये घर किराए पर मैं परचेज कर लूँ, किराए पर नहीं परचेज कर लूँ। तो आज जो हम यही बात करने जा रहे हैं कि भाई आपको क्या वो घर खरीदना चाहिए, चाहे आपके पास पैसे हैं या चाहे आपके पास पैसे नहीं हैं। क्या वो आपको घर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। आज एक फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट या फिर रिसर्च समझ लें, एक ऑब्जर्वेशन समझ लें। माफ कीजिएगा। हर इंसान तकरीबन कम व बेश अपनी ज़िंदगी में 20 साल लगाता है एक घर तब्दील करने में। 20 साल उसको लगते हैं घर तब्दील करने में, अपनी फैमिली को चाहे शिफ्ट करना हो उसको, या फिर पुराना घर छोटा पड़ रहा हो, या फिर कोई और वजह हो। तकरीबन 20 साल लगते हैं एक फैमिली को घर तब्दील करने में। और अगर 20 साल लगते हैं तो भाई आपको क्या करना चाहिए ये आपको पता है। आपको प्लानिंग कब से करनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। आपको 20 साल पहले से प्लानिंग करनी चाहिए अपनी इस तब्दीली की। यही वजह है कि हमारे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ख़ानदान में लोग प्लानिंग नहीं करते सही से, और उनको पता ही नहीं होता कि भाई हमें कब ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 20 साल बाद अगर आपने घर तब्दील अभी किया है तो 20 साल बाद तकरीबन आपको घर की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसकी प्लानिंग आज से कर लें। तो भाई बहुत सारे लकी लोग होते हैं जिनके पास पैसे हो जाते हैं, जिनके पास पैसे हो जाते हैं, या तो उनके माँ बाप रिटायर हो जाते हैं, उनको पैसा मिल जाता है, वो कहते हैं कि बच्चों मेरे पास पैसा आ गया, आ जाओ एक नया घर खरीदते हैं और एक नया घर पे सेटल होते हैं। और बहुत सारे लोग जो जिनके पास पैसा नहीं होता वो ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो किस तरह जो है एंड में अपने पूरी ज़िंदगी के रिटायरमेंट के बाद वो पैसे जमा कर सकें, और जमा करने के बाद उन पैसों को इन्वेस्ट कर सकें। तो बहुत सारे लोग, वही हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में अपनी रिटायरमेंट का वेट कर रहे होते हैं, या फिर वो अपनी उम्र के उस हिस्से का वेट कर रहे होते हैं जहां वो कुछ पैसे बचा पाते हैं। कितने पैसे बचा पाते हैं कि क्या कि वो घर को बना सकें या वो घर को इनिशिएट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल कि एक बंदा पूरी अगर जॉब करता है तो पूरी अपनी ज़िंदगी वेट कर रहा होता है, तकरीबन 45 से 50 साल के बाद उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो एक ज़मीन खरीद के और एक घर बना सके। मेरी मानिए तो अब ये भी वो वक्त नहीं रह गया कि अब बंदा 50 साल के बाद भी शायद उसके पास इतने पैसे हों कि वो ज़मीन खरीद के अपना घर बना सके। अब थोड़े हालात और डिफरेंट हो चुके हैं। तो आपको करना क्या है, आपको किस तरह करना है, किस तरह इसकी प्लानिंग करनी है आपको। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके माँ बाप के पास पैसे हैं कि वो अभी घर बना सकें, तो क्या आपको घर बना लेना चाहिए। क्या आपको घर बना लेना चाहिए। मैं आपको इसकी मिसाल एक चीज़ से देता हूँ, एक और एग्जाम्पल से मैं इसको आपकी मिसाल देता हूँ। हमारे ऑफिस में एक राइडर काम करता था, ठीक है। राइडर की मैं बात बता रहा हूँ, उसकी तनख्वाह बहुत कम होती है। वो राइडर काम करता था और मेरे पास आता था, और कभी कभी वो मुस्कुरा के कहता था और बड़े ही खुश होके कहता था कि सर मैं जो हूँ ना 1.5 करोड़ के घर में रहता हूँ। आप इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, वो ये बताना चाह रहा है कि मैं 1.5 करोड़ के घर में रहता हूँ, और मैं उसकी तरफ जो है बड़ी ही खुशी से और बड़े ही सोचता था कि यार ये तो बड़ा ही खुश नसीब बंदा है। मगर आप ये बात को भी अंदाज़ा लगाएं कि इस बात को भी ज़रूर सोचें, क्या वजह थी कि वो एक बंदा जो 1.5 करोड़ के घर में रहता था वो अपनी हालत नहीं बेहतर बना पा रहा। उसकी वजह यह है कि उसने अपनी उस इनकम को, उसने अपनी उस जो एक सोर्स थी उसका उसने गला
घोट दिया है। अब वो जो पैसे हैं, वो जो पैसा जिससे वो पैसा बना सकता था, अब वो उससे पैसा नहीं बना सकता। वो मर चुका है, वो सोर्स मर चुका है। उसने पैसे को जो कि अपने यूज में लेकर आ गया, अब वो जब यूज में आ गया तो वो पैसा मर गया है, अब उससे कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। तो भाई मेरा कहने का मकसद क्या है, दोबारा उस चीज पर आए, दोबारा उस चीज पर आए। अगर आप 1 करोड़ का घर लेते हैं, अगर 1 करोड़ का घर लें या फिर रेंट करें, दोनों का मवाजना करते हैं आप, 1 करोड़ का घर अगर होता है आजकल के दौर में कराची में, 1 करोड़ का घर, या फिर इंडिया में तो बहुत ही इससे ज्यादा होगा, तो 1 करोड़ का घर अगर होता है तो उसका रेंट तकरीबन कितना होगा, मैं आपको बताता हूं। उसका रेंट तकरीबन तकरीबन, मैं बिल्कुल गलत नहीं कहना चाह रहा, 25,000 रुपये रेंट होगा मंथली का। सही है, 25,000 रुपये मंथली का रेंट होगा। तो ये कितना हो जाता है, ये कितना हो जाता है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 12 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये 25,000 रुपये, 2.5 लाख रुपये, और 2.5 लाख फिर जो है ये तकरीबन जो है 2,75,000 रुपये के करीब बन जाता है, या 2 लाख या 3 लाख रुपए के करीब बन जाता है। तो साल का 3 लाख रुपए, साल का 3 लाख रुपए आप उस घर के दे रहे हैं जिस घर की मालियत 1 करोड़ रुपए है। ठीक है, 1 करोड़ रुपए है, उसके आप कितने पैसे दे रहे हैं? जरा इस बात को सोचिए, अपने जहन को सोचिए, अपने जहन को खोलिए कि ये 3 लाख रुपए एक घर पे जिसके ऊपर आपको रेंट दिया जा रहा है, आप रेंट दे रहे हैं, वो 3% बनते हैं। हाँ, आप ये कहेंगे कि भाई इसकी तो वैल्यू भी बढ़ रही है। बिल्कुल वैल्यू बढ़ रही है भाई, मगर वो वैल्यू उस लिए बढ़ रही है कि उसने आपको रेंट पर दिया हुआ है। मैं तो आपको आपके सिनेरियो में रख के कह रहा हूँ, उसने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये उसकी इन्वेस्टमेंट है। आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप तो रहना चाह रहे हैं, आप जा रहे हैं कि उसको खरीद के मैं उसमें रह लूँ। जब आप रह लेंगे तो आप अपनी इनकम को डेट कर लेंगे, अपने उस मौके को डेट कर लेंगे, अपने उस सोर्स को डेट कर लेंगे। तो ये अभी मैं इन्वेस्टर के लिहाज से आपको नहीं कह रहा सोचने का, अभी मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप सोचें कि आप 3% वाली जगह पे जहां आप उसको 3% पे कर सकते थे, आपने कहा नहीं भाई, मैं तो अपनी इस पूरी इनकम को जो कि मेरी जिंदगी की या मेरे घर वालों की जिंदगी की, मैं इसको पूरा लगा दूं और इससे मैं कितने बचा लूं। कितने बचाए? 3%। सिर्फ 3% बचाने के लिए आपने अपनी पूरी इनकम का गला घोट दिया, जिससे आप शायद 10% बना सकते थे, जिससे आप शायद 15% बना सकते थे, जिससे आप शायद 20% बना सकते थे और अपनी जिंदगियां संवार सकते थे। समझ रहे हैं? समझ में आ रही होगी बात शायद आपको, शायद आपको आप बात समझ में आने लगी। मैं चाहता हूं कि आप ये बात समझें, आपको अपनी इनकम के साथ क्या करना है या अपनी सेविंग के साथ क्या करना है, ये बहुत जरूरी है आपके समझने के लिए। मैं दूसरी एक और मिसाल देता हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, एक फाइनेंस में एक चीज कहलाती है आर्बिट्राज। ये बहुत सारे लोग नॉन फाइनेंशियल नहीं जानते कि आर्बिट्राज क्या होता है और इससे किस तरह फायदा उठाया जा सकता है। मैं आपको इस प्लॉट में मिसाल देता हूं। आप देखें, मैं आपको नुकसान नहीं करवाऊंगा। मैं इस ट्रांजैक्शन में अगर मैं आपको कह रहा हूं कि रुक जाएं, आप जो है प्लॉट परचेज ना करें, मैं आपको नुकसान नहीं करवाने वाला, मैं आपको फायदे में ही लेकर आऊंगा, मगर मैं आपको डबल फायदे में लेकर आऊंगा। मेरा ये वादा है आपसे, मैं आपको डबल फायदे में लेकर आऊंगा। आपने क्या किया? आपने कहा कि अच्छा भाई, मैं आपकी बात मान रहा हूँ शुजात साहब, और मैं अब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा इस प्लॉट में, 1 करोड़ के प्लॉट में नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा, अब मुझे फायदा बनाकर दें। तो भाई आपको क्या करना है? देखें, आर्बिट्राज वो ट्रांजैक्शन होती है जिसका एक इंसान, एक आम बंदा, जिसका वो तसव्वुर नहीं कर रहा होता कि यहां से उसको गेन मिलेगा, और वो गेन बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसके लिए आपको बड़ा ही विजिलेंट होना पड़ता है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई आर्बिट्राज कहां पर है, कैसे पता चलाएगा। एक आर्बिट्राजर के लिए बहुत जरूरी होता है कि कैलकुलेटिवली बहुत
एक्यूरेट हो और उसको पता हो कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है। आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको रिस्क नहीं लेना है। आर्बिट्राज की ट्रांजैक्शन हमेशा रिस्क फ्री होती है। आपने क्या किया कि भाई एक ऐसी सोसाइटी, ऐसी दूर की सोसाइटी जहाँ पे आपने देखा कि यार यहाँ जो है पानी का मसला नहीं होगा, क्योंकि सैंक्शन हो चुकी है गवर्नमेंट के अंदर, ये आती है आपके, ये लैंड भी इसका बहुत ही अच्छा है और ये अप्रूव्ड है बाय गवर्नमेंट। तो अगर मेरी इससे करीब तर घरों की कीमत इतनी है, तो जब यहाँ पर आबादी जाएगी थोड़े अरसे बाद तो इसकी कीमत भी तकरीबन इतनी हो जाएगी, ठीक है। और आपने सोच लिया कि यार मुझे तो अभी ये ज़रूरत नहीं है इसकी, अगर मैं एक रेंट पर ले लेता हूँ और उसको 3% दे देता हूँ, और मैं अगर उससे 10 साल बाद कितने हासिल करूँगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि 10 साल बाद या 20 साल बाद मैं वहाँ से कितने पैसे ले रहा हूँ, और अभी मैं 3% दे रहा हूँ तो साल के 3 लाख रुपए बनते हैं। वो अगर 10 साल पे कन्वर्ट कर लूँ, ये 30 लाख रुपए 10 साल पे कितने हो जाएंगे, 3 लाख रुपए 10 साल पे 30 लाख रुपए हो जाएंगे। और 30 लाख रुपए से भी अगर इन्फ्लेशन में उसके अंदर 10% ले लूँ तो 30 नहीं, 35 लाख, 40 लाख हो जाएंगे। तो ये 40 लाख रुपए मैं जब अभी पे करता जा रहा हूँ, और जो मैंने वो इन्वेस्टमेंट कर दी है, वो जो इन्वेस्टमेंट मैंने छोटे छोटे प्लॉट्स में की है जो बहुत दूर हैं, जहाँ पे अभी आबादी नहीं है, तो वो कितना इनकम जनरेट करके देंगे, ये आपको कैलकुलेशन करनी है। इसका आपको आर्बिट्राज निकालना है। आर्बिट्राज निकाल के आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पर कमा सकता हूँ। तो कमा सकता हूँ तो क्या मतलब है कि भाई आपको वो ट्रांजैक्शन देखनी है जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म कमा सकते हो। अपनी इनकम का गला मत घोटिए, अपनी इनकम को काम में लेकर आइए। दो चीज़ों में फ़र्क होता है। दो टाइप के बिजनेसमैन होते हैं, एक होता है अमीर और एक होता है दौलतमंद। हमेशा दौलतमंद बनिए। दौलतमंद क्या करता है, दौलतमंद ये करता है कि वो काम नहीं करता, वो अपने बिजनेस से ली हुई इनकम को ही इनकम से बनाता है। वो अपनी इनकम को काम पर लगाता है और कहता है कि भाई तुम मुझे जनरेट करके दो, मैंने तो बहुत काम कर लिया, मैं तो अपना जो वक्त है, वो अपना दिमाग है, वो मैं किसी और चीज़ों पे लगाऊंगा, मुझे जो मज़ा आएगा मुझे और चीज़ों पे लगाऊंगा, मुझे जहाँ पे मज़ा आएगा मैं नए बिजनेस करूंगा, नए जॉब्स करूंगा, नए चीज़ों को लेकर आऊंगा मार्केट में। मैं इन चीज़ों पे जहाँ से मैंने कमा लिया वहाँ दोबारा नहीं मुड़ के देखूंगा। यही लोग होते हैं जो सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अपने आप को स्मार्ट बनाएंगे, अपने आप को स्मार्ट फाइनेंशियली बनाइए, ताकि आपकी चीज़ें आगे जाके आप रिस्क फ्री हो सकें, आपकी ज़िंदगी रिस्क फ्री हो सके, आपकी फैमिली की ज़िंदगी रिस्क फ्री हो सके। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों को जिसकी इसको ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि इसकी सबको ज़रूरत है, उन लोगों को जो नहीं जानते कि किस तरह अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह की अब मैं नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ, इसके बाद में एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। तो स्टे ट्यून, बाय बाय।